हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम कुल पर। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है अपना कैलेंडर। कैलेंडर को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने रीजनिंग की पार्ट 1 में रिवर्स अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट, प्लेस वैल्यू और कोडिंग डिकोडिंग कराया है, आप उसे भी देख सकते हैं। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं कैलेंडर। कैलेंडर में एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। 1 ईयर जो होता है उसमें होते हैं 365 डे। 365 डे, इसके अंदर होते हैं 52 वीक प्लस एक दिन एक्स्ट्रा। ये कैसे होता है? जैसे 365 है टोटल डे, अपने इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 35 35 एक दिन रिमाइंडर बचा है, ये एक्स्ट्रा दिन हो जाएगा। ये तो होता है नॉर्मल ईयर में। ये जो होता है नॉर्मल ईयर में। जो लीप ईयर होता है इसमें होते हैं 366 डे। इसमें होते हैं 52 वीक प्लस 2 डे एक्स्ट्रा। फ्रेंड्स, हमारे एक साल में जो नॉर्मल ईयर होती है उसमें 365 दिन, और जो लीप ईयर होते हैं उसमें 366 दिन। इसके अंदर 52 सप्ताह प्लस एक दिन एक्स्ट्रा होगा। इसके अंदर 52 सप्ताह प्लस 2 दिन एक्स्ट्रा होंगे। जो कैलेंडर में पहला दिन माना गया था उसको माना गया था मंडे। वीक का भी पहला दिन वो भी मंडे माना गया था। तो फ्रेंड्स, जो लीप ईयर होता है उसमें 366 दिन क्यों होते हैं? या फिर बोलो फरवरी में 28 की जगह 29 डे क्यों होते हैं? हमें पता है लीप ईयर में होते हैं 366 दिन, और इसमें जो फरवरी 28 की ना होकर 29 की हो जाती है, तो ये एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है। ये क्यों हो जाता है फ्रेंड्स? ये जो 29 डे है ये फरवरी में ही क्यों ऐड किया गया? ये जैसे नवंबर में 30 डे होते हैं, इसमें क्यों नहीं ऐड किया? या फिर अप्रैल में 30 डे होते हैं, इसमें भी ऐड कर सकते हैं। लीप ईयर का जो एक्स्ट्रा दिन है ये फरवरी में ही क्यों ऐड किया गया? बता सकता है कोई? चलो इस पर डिस्कस करते हैं। फरवरी में ही 29 दिन किए गए। जो कैलेंडर के जनक थे ग्रेगोरियन कैलेंडर, वो थे मिस्र देश के। इन्होंने कैलेंडर में जो पहला मंथ माना था वो माना था मार्च। सेकंड था इनका अप्रैल, और ऐसे करते करते इनका जो लास्ट मंथ था वो था फरवरी। ये जो न्यू ईयर मनाते थे 1 मार्च को मनाते थे। मिस्र के वैज्ञानिक ग्रेगोरियन कैलेंडर थे जो महान, उन्होंने पहला मंथ जो लिया था वो मार्च लिया था और लास्ट का फरवरी लिया था। इन्होंने कैलेंडर बनाया था इनके अकॉर्डिंग, और ये हैप्पी न्यू ईयर मनाते थे 1 मार्च को।
लेकिन उसके बाद है ब्रिटिश रूल। इन्होंने शासन किया था वर्ल्ड के अंदर बहुत सी जगह पे, लगभग 1/4 हिस्से पे इनका राज था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला हम तो 1 जनवरी को न्यू ईयर मनाएंगे। इन्होंने फर्स्ट वीक लिया वो जनवरी, फर्स्ट मंथ, 2 फरवरी को लिया, और इन्होंने लास्ट वीक दिसंबर लिया। तो मेन कॉन्सेप्ट था 366 दिन। जब ग्रेगोरियन कैलेंडर ने 365 दिन तो एडजस्ट कर दिए पहले 3 साल में, जो 4th ईयर था उन्होंने मार्च से स्टार्ट किया, और जो लास्ट 66वां डे बचा था वो इन्होंने फरवरी में ऐड कर दिया 29 को। इसीलिए फरवरी में 29 डे होते हैं। तो इस प्रकार फरवरी में वो जो एक्स्ट्रा दिन ऐड किया गया 29, उसको लीप वर्ष लिया गया, और मिस्र के वैज्ञानिक के अकॉर्डिंग ये 29वां डे था, जो 66वां एक्स्ट्रा डे था वो यहाँ पे ऐड कर दिया। लेकिन ये तो था लीप ईयर में 29 फरवरी में ही 29 को क्यों ऐड किया गया। लेकिन ब्रिटिश रूल ने जो इन्होंने कैलेंडर चेंज किया, इन्होंने कैलेंडर का पहला महीना जनवरी को लिया, फिर फरवरी, और ऐसे लास्ट में दिसंबर। इन्होंने न्यू ईयर तो चेंज कर दिया, बट ये इनके कैलेंडर को चेंज नहीं कर पाए, और ये कैलेंडर आज तक ऐसे ही चल रहा है। जो फरवरी का था ये 29वां डे यहीं एडजस्ट हुआ, ये और कहीं एडजस्ट नहीं कर पाए इसको, और ये कैलेंडर आज के अकॉर्डिंग ऐसे ही चल रहा है। पहले मिस्र में हैप्पी न्यू ईयर मार्च में बनता था, और अब हैप्पी न्यू ईयर 1 जनवरी को मनाया जाता है। ये तो था कॉन्सेप्ट 29 फरवरी में ही जो एक्स्ट्रा डे क्यों ऐड किया गया। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आता है अपना ईयर। ईयर 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है नॉर्मल ईयर, दूसरा होता है लीप ईयर। लीप ईयर जो 4 से डिवाइड हो जाए, जैसे 2000, 4, 2008, 2012 और 2020। नॉर्मल ईयर जो 4 से डिवाइड ना, जैसे 2003, 2006, 2007, 2011। नॉर्मल ईयर और लीप ईयर। लीप ईयर जो 4 से डिवाइड हो जाए, इसमें 1 दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा, और यहाँ पे फरवरी 29 डे की होगी, और यहाँ पे फरवरी 28 डे की होगी। नॉर्मल ईयर में फरवरी 29 डे की मिलेगी, और लीप ईयर में जो फरवरी है वो 29 डे, और नॉर्मल ईयर 28 डे की। नेक्स्ट आता है सेंचुरी ईयर। सेंचुरी ईयर में भी 2 प्रकार के होते हैं, नॉर्मल सेंचुरी ईयर और लीप सेंचुरी
ईयर, यह लीप सेंचुरी ईयर। नॉर्मल सेंचुरी ईयर में, लीप सेंचुरी ईयर में जो 400 से पूरा डिवाइड हो जाए, डिवाइड होने के बाद शेष पर 0। जैसे 2000, 1600, 2400, 1200। नॉर्मल सेंचुरी ईयर में 100, 200, 300, 700 और 900। जो 400 से पूरा डिवाइड ना हो वो नॉर्मल सेंचुरी ईयर, और जो 400 से पूरा डिवाइड हो जाए और शेष पर 0 आए वो हो जाएगा सेंचुरी ईयर। ईयर में एक नॉर्मल ईयर, दूसरा लीप ईयर। इस लीप ईयर को अधिवर्ष भी बोला जाता है। अगर अधिवर्ष दिखे तो वो भी लीप ईयर होगा, जो 4 से डिवाइड हो जाए, जैसे 2004, 2008, 2012, 2020। इसमें फरवरी 29 डे की। और नॉर्मल ईयर जो 4 से डिवाइड ना हो, इसमें फरवरी 28 डे की। दूसरा आता है सेंचुरी ईयर, शताब्दी वर्ष बोलते हैं इसको। इसमें सेंचुरी ईयर में जो 400 से डिवाइड होने के बाद शेष पर 0 आए वो लीप सेंचुरी ईयर। जैसे 2400 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, शेष पर 0 बचा तो ये लीप सेंचुरी ईयर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, सेंचुरी ईयर की मेन पहचान क्या होती है? जहाँ पे हमें 00 दिखाई दे जाए वो सेंचुरी ईयर होगा। जैसे 100 00 है, 200 00, इसमें भी 300 00 है, 2000 इसमें भी 20 है, 1600 इसमें भी 20 है। जहाँ पे जिस ईयर के साथ हमें 20 दिखाई दे जाए वो अपना सेंचुरी ईयर होगा। यह है सेंचुरी ईयर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अपना कैलेंडर। कितने साल बाद रिपीट होता है? जो अपना सेंचुरी ईयर का कैलेंडर है, जो कैलेंडर है 400 साल बाद कैलेंडर रिपीट होता है। जैसे कि यदि 25 दिसंबर 2007 को शनिवार है तो ये 400 साल बाद 400 साल बाद ये रिपीट हो जाएगा। ये कैलेंडर 400 साल बाद ऐसा ही मिलेगा हमें दोबारा। तो अब ये कैलेंडर 25 दिसंबर 2407 को ऐसा ही कैलेंडर हमें दोबारा देखने को मिलेगा। उस दिन 25 दिसंबर 2407 को भी शनिवार ही होगा। हमारा कैलेंडर 400 साल बाद रिपीट हो जाता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अपना सौ वर्ष में
29 तारीख कितनी बार आती है? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है 100 ईयर, 100 वर्ष में 29 तारीख कितनी बार आती है? तो 100 वर्ष में बात करें 1 से 99 और 100, यहाँ पर लीप वर्ष कितने होंगे? लीप वर्ष की बात करें तो यहाँ पे 24 लीप वर्ष होंगे। जैसे 99 है, इसको 4 से डिवाइड कर देते हैं, 24 है ये लीप वर्ष हो जाएंगे। अगर 24 लीप ईयर है तो जो नॉर्मल ईयर बचेंगे वो 76 बचेंगे। 100 ईयर में लीप ईयर 24 और नॉर्मल ईयर 76। तो जो ये फरवरी है, फरवरी के अंदर 29 होते हैं लीप वर्ष में, तो इसमें जो 12 महीने होंगे उन सब में 29 डे आएगा। और जो नॉर्मल ईयर है इन 12 महीने से 11 महीनों में 29 डे आएंगे। हंड्रेड ईयर में 24 लीप ईयर, 76 नॉर्मल ईयर। इसमें जो 12 महीने होंगे साल में, इसमें 29 डे आएंगे। फरवरी के अंदर 29 होंगे तो हर महीने में 29 डे आएंगे, तो इसमें 12 बार। जो नॉर्मल ईयर होगा वहाँ पे फरवरी में 28 डे होंगे, वहाँ पे 29 नहीं आएगा, तो यहाँ पे 11 बार 29 डे आएंगे। अगर बात करें हम ये फिर 100 ईयर में लीप ईयर 24 और नॉर्मल ईयर 76। क्वेश्चन था 29 तारीख कितनी बार आएगी? ट्वेंटी 29 तारीख कितनी बार आएगी? तो यहाँ पे 12 महीने में, 12 के 12 महीनों में 29 आएगी, और यहाँ पे नॉर्मल ईयर में 11 महीनों में 29 तारीख आएगी। ये हो जाएगा 8 288, ये तो नॉर्मल ईयर की। और ये हो जाएगा 6 और 8, 836 यहाँ पे और 288 यहाँ पे। जो टोटल होगा ये हो जाएगा अपना 4 2 1124 बार 29 डे आएंगे। तो 100 साल में 29 तारीख कितनी बार आएंगी? 100 ईयर को हमने काउंट किया, इसमें 24 लीप ईयर्स है और 76 नॉर्मल ईयर है, तो इसमें 12 महीने में आएगी और इसमें 11 महीने में। इन दोनों को कैलकुलेशन किया तो टोटल जो 1124 बार 100 साल में 29 तारीख आएगी। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है 100 साल में लीप ईयर कितने होंगे? हमने देखा था यहाँ पे 100 को हमने 29 तारीख निकाली थी, यहाँ पे 24 तो लीप ईयर आए थे और 76 नॉर्मल ईयर आए थे। अगर यहाँ पे पूछ ले 400 साल में कितने लीप ईयर आएंगे,
अगर बात करें 200 साल की, 200 साल में लीप ईयर, तो इसका डबल हो जाएगा 48। और 300 साल में बात करें तो इसका ट्रिपल हो जाएगा 72। लेकिन अगर 400 साल की बात करें तो 300 से 399 तक तो हो जाएंगे 24। लेकिन जो 400वां साल है ये क्या है, सेंचुरी ईयर, क्योंकि इसमें डबल जीरो है। ये सेंचुरी ईयर है, तो यहाँ पे एक और बढ़ जाएगा। ये 400 से पूरा पूरा हो गया, शेष फल आया 0, तो यहाँ पे एक दिन और एक्स्ट्रा हो जाएगा, एक्स्ट्रा दिन ऐड होगा। जो एक्स्ट्रा डे ऐड होगा यहाँ पे तो 25। तो 400 साल में हो जाएंगे 72 प्लस, ये तो 300 साल के थे, 300 साल के, और 400वां साल में 25 और ऐड कर लेंगे तो 7 9। 400 साल में 97 लीप ईयर आएंगे। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा दिन ऐड किया हमने सेंचुरी ईयर का। 400 है, ये सेंचुरी ईयर है, सौ साल में 24, 200 में 48, 300 में 72 और 400 में 399 तक तो 24 हो गए। जो 400वां साल है वो सेंचुरी ईयर है, और सेंचुरी अपने साथ एक दिन और एक्स्ट्रा ऐड कर लेगा। एक दिन और एक्स्ट्रा करने के बाद यहाँ पे एक साल और एक्स्ट्रा, ये एक दिन एक्स्ट्रा होने का 25 हो जाएगा, और टोटल 79 अपना आंसर आ जाएगा। ये 79 है यहाँ पे। तने 79 लेगा कि 9? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है 400 साल में 29 तारीख कितनी बार आएगी। तो मैं यहाँ पे कैलकुलेशन किया था, जो 100 साल थे वहां पे अपनी 1024 बार 29 तारीख आई थी। जो नेक्स्ट है 200 वर्ष हो जाएंगे, फिर नेक्स्ट 300 और नेक्स्ट 400। यहाँ पे भी 1024, यहाँ पे भी 1124, सॉरी 1124, 1124। जो नेक्स्ट है ये क्या है, सेंचुरी ईयर, तो यहाँ पे ये 400 से डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा, शेष पर 0 बचेगा। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1125। तो 400 साल में 29 तारीख आएगी। इन चारों का ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 4400, 96, 97, 4497 बार। 400 साल में 29 तारीख कितनी बार आएगी, तो आएगी 4497 बार। ये हमने कैलकुलेशन किया था पीछे। 29 तारीख 100 साल में कितनी बार है, 100 साल में 1124 बार आएगी, तो 200 साल में भी इतनी आएगी, 300 साल में भी इतनी आएगी, तो इसका ट्रिपल हो जाएगा। और यहाँ पे 400 ये सेंचुरी ईयर है, तो यहाँ पे जो शेषफल बचेगा 0, और उसके बाद जो 0 बनने के बाद एक एक्स्ट्रा और ऐड कर देंगे। एक्स्ट्रा ऐड करने के बाद ये 1124 की बजाय 1125 हो जाएगा, और टोटल आ जाएगा 4497 बार। ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कई बार। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है आपको, ऐसे
बोल दिया जाएगा कि 300 साल में 29 तारीख कितनी बार आएगी। तो 300 साल के लिए 1124 मल्टीपल बाय 3 कर देंगे। और ये पूछ ले 200 साल में कितनी बार आएगी, तो 1124 मल्टीपल में 2 कर देंगे। और 100 साल में हमको पता ही है, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्ट 100 साल में 29 तारीख कितनी बार आएगी, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ से। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट इसको एक आसानी से याद करते हैं, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको हम एक टेबल के थ्रू याद करते हैं। यहाँ पे अगर 29 फरवरी की बात करें तो 100 साल में जो 29 फरवरी है वो 24 बार, और 29 तारीख की बात करें या फिर बोल दे दिनांक, सौ साल में 24 बार, और 400 साल में पूछा है 100 साल में 9 फरवरी, और 29 तारीख 1124 बार, जो हमने पीछे अभी कैलकुलेशन की थी। और 400 साल की बात करें तो 400 साल में 97 बार 97, और 29 फरवरी और 29 तारीख दिनांक थी 4497। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, जैसे ऐसे आ जाता है 100 साल में 29 फरवरी कितनी बार होगी, तो 24। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए 200 साल में 29 फैब कितनी बार आएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा 100 में 24 बार 28, 24 मल्टीपल बाय 2 48 बार। हर क्वेश्चन ऐसे आ जाए, यहाँ पे 200 की जगह अपने को 600 मिल जाए, 300 मिल जाए, 29 फैब कितनी बार आएगी, 300 मिल जाए, तो 300 को 300 क्या आता है 100 इंटू मल्टीपल बाई 3, तो एक साल में कितना है 24, तो 3 साल में 72। और क्वेश्चन ये मिल जाए 600 साल में 29 फैब कितनी बार आएगी, तो हमें पता है 400 साल में 97, 500वां साल होगा वहाँ पे 24, वो जो 600वां साल होगा वहाँ पे भी 24, तो 4 4 8, ये जगह 15 145। तो ऐसे क्वेश्चन को हम ऐसे डील कर लेंगे, इनका प्लस आ जाएगा 145, 600 साल में 145 टाइम आ जाएगा। ऐसे अगर क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं, कई बार डायरेक्ट आ जाते हैं, तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे हैंडल करेंगे। जो अपनी टेबल है इस टेबल को ध्यान से देख ले, 29 फेब 100 साल में 24 बार, और 29 तारीख दिनांक 100 साल में 1100। ये देखो यहाँ पे 24 100 साल में, और 400 साल में 97 और 97। डायरेक्ट याद रखो 100 साल में 24 24 29 फैब और 29 तारीख या दिनांक 1124, और 400 साल में 29 फैब 97, और 400 साल में 29 तारीख
4400 में आएगी। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अपना विषम दिन, एक्स्ट्रा डे या ओड डे। जैसे कोई महीना ओड डे कैसे निकालते हैं? कुल दिनों की संख्या डिवाइड बाय 7। कुल दिनों की संख्या टोटल डे, इंग्लिश में करें तो टोटल डे डिवाइड बाय 7। जो शेषफल बचेगा वो हमारी ओड डे होंगे। ओड डे कैसे निकालते हैं? कुल दिनों की संख्या डिवाइड बाय 7, जो शेषफल बचेगा वो ओड डे। जैसे कोई महीना 31 का है तो इसमें ओड डे कितने होंगे? 31 डिवाइड बाय 7, 728, यहाँ पे 3 बचेंगे। अगर कोई महीना 30 दिन का है तो यहाँ पे 2 दिन। अगर कोई 29 दिन का है तो यहाँ पे 1 दिन। और कोई महीना 28 का है तो ये 7 से पूरा भाग हो जाएगा 0। और कोई महीना मतलब कोई ये मान लो महीना नहीं, जैसे कोई 26 दिन में हमें ओड डे निकाल 27 दिन में ओड डे निकाले हैं तो यहाँ पे 6। अगर 26 में ओड डे निकालने हैं तो यहाँ पे 5। और 25 में ओड डे निकाले, 25 दिनों में ओड डे निकालने हैं तो 4। और यहाँ पे 24 दिन में ओड डे निकाले हैं तो यहाँ पे 3। तो इसमें मेन कॉन्सेप्ट क्या है? अधिकतम, यहाँ लिख देता हूं मैं। जैसे अधिकतम दिनों की संख्या कितनी है? 6। मैक्सिमम दिन ओड डे हो सकते हैं और मिनिमम 0 दिन। अगर मैं इसको यहाँ लिखूं, यहाँ लिख देता हूँ। मैक्सिमम ओड डे 6 हो सकते हैं और मिनिमम ओड डे 0 हो सकते हैं। यह है इम्पोर्टेंट। ये 31 था। अगर मान लो 31 में ओड डे निकालने हैं तो ये 28 पे पूरा जाएगा, 3 बच जाएगा शेषफल। 30 का निकाले, अगर ये पूछे कोई 30 में के ओड डे कितने होंगे तो यहाँ पे 2 बच जाएगा। 29 डे का अगर कोई ओड डे पूछे तो 1। और 28 का 0, ये पूरा पूरा हो गया। 27 में ओड डे पूछे तो 6। और 25 में पूछे तो 4। 24 में 7। यहाँ से मेन कॉन्सेप्ट क्या निकल के आया? मैक्सिमम जो ओड डे हो सकते हैं विषम दिन वो 6 हो सकते हैं और मिनिमम ओड डे हो सकते हैं वो हो सकते हैं 0। ये था इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट अपना। अभी जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम करेंगे वो है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है 100 साल में
साल में कितने विषम दिन होंगे? तो 100 साल की बात करें तो 100 साल में हमने देखा था 24 तो लीप ईयर थे और 76 नॉर्मल ईयर थे। 100 साल में 24 तो लीप ईयर और 76 नॉर्मल ईयर थे। तो यहाँ पे हमने देखा था 100 साल में 24 लीप ईयर और 76 नॉर्मल ईयर। स्टार्टिंग में हमने किया था नॉर्मल ईयर जो होता है 365 का होता है, इसमें 52 वीक, एक दिन एक्स्ट्रा होता है, 1 डे एक्स्ट्रा। और लीप ईयर होता है उसमें 52 वीक और 2 डे एक्स्ट्रा होते हैं। यही वोट देते। तो लीप ईयर को यहाँ पे तो एक दिन एक्स्ट्रा था, यहाँ पे 2 दिन एक्स्ट्रा थे, तो ये हो जाएगा 48 और ये 76। इन दोनों का एडिशन कर दूं मैं तो 144। लेकिन अधिकतम दिनों की संख्या विषम दिनों की संख्या क्या निकाली थी हमने? टोटल डे डिवाइड बाय 7। तो 40, ये कुछ कर तो गया, 12, 13, 14 और विषम दिनों की संख्या टोटल डे अपॉन में 7। यहाँ पे 24 होगा, सॉरी फ्रेंड्स, 124 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 124 अपॉन में 7, तो ये जाएगा 7, 5, 54, 49, 5 डे। तो 100 साल में ओड डे के दिन ओड डे आएंगे जो 5 आएंगे। ये हमने कैसे निकाला है? 100 ईयर में विषम दिनों की संख्या ज्ञात करनी है। तो इसके अंदर 24 लीप ईयर होते हैं और 76 नॉर्मल ईयर होते हैं। जो नॉर्मल ईयर में होते हैं 365 डे और लीप ईयर में 366। यहाँ पे 52 वीक प्लस 2 डे एक्स्ट्रा होते हैं, जबकि यहाँ पे 52 वीक प्लस में 1 डे एक्स्ट्रा होता है। तो यहाँ पे लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, इसको 2 से मल्टीपल किया तो टोटल डे हमने निकाली। यहाँ पे आ गया अपना 124। और यहाँ पे विषम दिनों की संख्या ज्ञात की थी, जो फॉर्मूला था टोटल डे कुल दिनों की संख्या अपॉन में 7, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो एक्स्ट्रा डे मिले अपने को 5। तो 100 दिनों के अंदर एक्स्ट्रा डे है वो है 5। अगर बात करें हम 100 दिनों के अंदर 100 साल, 100 दिनों नहीं 100 साल में, 100 साल में विषम दिन 100 साल में विषम दिनों की संख्या 5। 200 साल में विषम दिनों की संख्या ये हो जाएगा 5 × 2 10। लेकिन कुल दिनों की संख्या होती है, विषम दिन आते हैं कुल दिनों की संख्या अपॉन में 7। तो 10 अपॉन में 7 कर दूं तो यहाँ पे 3। 300 साल में 100 साल में 5, तो 300 में 15। कुल दिनों की संख्या 7, तो यहाँ पे 1। अगर 400 साल की बात करूं
5 × 4 20। लेकिन 400 क्या है, 400 अपना ये देखो 00 है, ये सेंचुरी ईयर। सेंचुरी ईयर में हमने पढ़ा था, सेंचुरी ईयर में एक दिन ऐड हो जाता है, तो यहाँ पे एक और ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 21/7। तो ये 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, शेषफल बचेगा 0। तो फ्रेंड्स 100 साल में विषम दिनों की संख्या ज्ञात करनी है। तो 100 साल में 5, 200 में 3 और 300 में 1 और 400 में 0 हो जाएगा। जब मैन टेबल बनेगी, यहाँ पे लिख देता हूँ 100 साल में 5, 200 में 3 और 300 में 1 और 400 में 0। ये विषम दिनों की संख्या है। जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अपना वो करते हैं अभी। यहाँ पे हमने सीखा 100 साल में विषम दिनों की संख्या 5, 200 में 3, 300 में 1 और 400 में 0। 400 में 0 कैसे है, ये 20 आया था, सेंचुरी ईयर का एक और ऐड किया 21 हो गया, उसको 7 से डिवाइड किया, पूरा पूरा डिवाइड हो गया और 0 शेषफल बचा था। जो रिमाइंडर बचेगा वही। अगर बात करें 500 साल में, ये जो कोड है ये 500 साल में भी काम आएगा। ये 3 जो कोड है ये 600 साल में भी काम आएगा। और जो 1 कोड है ये 700 साल में भी यही कोड यूज होगा और 800 साल में ये कोड यूज होगा 0। और फिर ये 900 साल में और ये 1000 साल में, 1100 में, 1200 में। अगर अपने को ये पूछ ले कि 1500 का कोड, तो हम बता सकते हैं 15 का कोड हो जाएगा 1500 साल में विषम दिनों का कोड 1 हो जाएगा। अगर ये पूछ ले डायरेक्ट में, एग्जाम में पूछ ले 1900 में साल में विषम दिन का कोड, तो आपको पता है 19 कहाँ आएगा, यहाँ पे 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। कोई भी कोड दे रखा है, एक तो ये टेबल है, दूसरा क्या है, हम उसको 400 से डिवाइड कर लेंगे डायरेक्ट। जैसे अगर ये पूछ ले 1700 का विषम डे का कोड, तो कुछ नहीं कह रहा, 400, इसको 400 से डिवाइड करो। रिमाइंडर जो आएगा, यहाँ पे रिमाइंडर क्या है 300। 300 का कोड क्या है 1। अगर ये पूछ ले कि जैसे 2700 का, इसको 400 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा 4 6 24, 300 यहाँ पे बच, यहाँ पे भी 300 ही बच जाएगा। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मैं ले लेता हूँ 700 में 300 है 600, 600 का विषम कोड क्या होगा, तो इसको 400 से डिवाइड कर देंगे तो जो रिमाइंडर है 200 रिमाइंडर बचेगा। और ये 200 का रिमाइंडर कोड क्या है 3, इसका कोड हो जाएगा 3 और इसका कोड हो जाएगा 700 का 1। ऐसे हम इनको भी याद कर सकते हैं, 400 से डिवाइड करके भी इनको कर सकते हैं। जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अपना वो है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मंथ के विषम दिन। तो जनवरी, फरवरी,
मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये होते हैं अपने महीने। इसमें कितने दिन होते हैं डे की बात करूं तो 31। अगर नॉर्मल ईयर है तो यहाँ पे 28, अगर लीप ईयर है तो 29। फरवरी में, मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30, 31, नवंबर में 30 और दिसंबर में 31। अगर ओड डे की बात करें, विषम दिन, विषम दिन कैसे निकालते हैं? कुल दिनों की संख्या, यहाँ पे विषम दिन कुल दिनों की संख्या डिवाइड बाय 7। ये फॉर्मूला होता है, कुल दिनों की संख्या डिवाइड बाय 7। अगर 31 को 7 से डिवाइड करें तो ओड डे कितना बचेगा? 28, 3। और फरवरी में अगर नॉर्मल ईयर है तो 0, अगर लीप ईयर है तो 1। मार्च में भी 3, अप्रैल में 2, 28 हो जाएगा 2, मई में 28 के बाद यहाँ पे 3 बचेगा, और जून में ये कुल विषम दिनों का जो फार्मूला है, कुल दिनों की संख्या अपॉन में 7, इसको यूज कर देते हैं। यहाँ पे 7 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 2 रिमाइंडर जो बचेगा, रिमाइंडर यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। मंथ के विषम दिनों की विषम दिन हो गए जनवरी के 3। जो फरवरी है, अगर नॉर्मल ईयर है तो वहाँ पे 0 और लीप ईयर है तो वहाँ पे 1। ये है टेबल अपने दिनों के विषम महीना मंथ के विषम दिनों की संख्या। नेक्स्ट है odd day of डे। अगर रिमाइंडर 0 बचेगा तो उसको लेते हैं संडे। अगर रिमाइंडर 1 बचेगा तो उसको लेते हैं मंडे। अगर रिमाइंडर 2 बचेगा तो हो जाएगा ट्यूसडे। अगर 3 बचेगा तो वेडनेसडे। अगर 4 है तो थर्सडे। अगर 5 है तो फ्राइडे। अगर 6 है तो सैटरडे। ऑर्डर में क्या है, अगर अपना 7 से डिवाइड करने के बाद जो शेषफल बचेगा, अगर वहाँ पे 0 बचता है तो उसको हम संडे लेते हैं। अगर 1 बचता है तो मंडे, ये रविवार हो जाएगा, ये सोमवार, मंगल, बुध, ये वीरवार, ये शुक्र और ये शनि। अगर रिमाइंडर 6 बचता है तो उसको शनिवार मानेंगे। अगर 3 बचता है तो उसको बुधवार। अगर 2 बचता है तो उसको मंगलवार लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था टॉपिक। अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि क्वेश्चन करते हैं
12 अप्रैल 2021 को कौन सा दिन था। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए ये 12 है, इससे एक साल पहले को ले लो 2020। अब इसको तोड़ देते हैं दो पार्ट में, यहाँ पे 2000 और यहाँ पे 20। ये मैंने इसको दो पार्ट में तोड़ दिया, 2020 हो गया। तो 2000 का हमें पता है जो सेंचुरी कोड था 400 का सेंचुरी कोड होता है, 400 से डिवाइड किया था हमने, ये पूरा पूरा डिवाइड होगा, जो रिमाइंडर बचा था इसमें वो 0 होने के कारण इसका जो सेंचुरी कोड है वो 0 हो जाएगा। और 20 है, 20 के अंदर नॉर्मल डे हो गए, वो जाएगी 20। और लीप ईयर की बात कर, लीप की बात करें तो 4 से 5 पे ये हो जाएगा, जो 5 अपने यहाँ पे लीप ईयर हो जाएंगे, ये हो जाएंगे नॉर्मल ईयर। ये तो गई ईयर। अब लेते हैं डे को, मंथ को। यहाँ पे हमें जाना है 12 तारीख तक, 12 अप्रैल तक। तो जनवरी में हमने किया था जो एक्स्ट्रा थे, ओड डे थे, वो थे 3। और ये 21 क्या है, नॉर्मल ईयर। फरवरी में क्या हो जाएंगे, ओड डे हो जाएंगे 0। और मार्च में हो जाएंगे 3 और अप्रैल के 12। टोटल डे हो जाएंगे 18। तो अपने पास टोटल डे कितने हो गए, 25 तो ये हो गई, 25 तो ये हो गई और 18 ये हो गए। इन दोनों का एडिशन कर देंगे हम, 25 और 18 हो जाएगा 3, हो जाएगा 4। और इसको हम 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 से 42 और एक रिमाइंडर बचा। और जो एक होता है वो कोड होता है मंडे का, जो हमने अभी टेबल में किया था। तो 12 अप्रैल 2021 को मंडे हो जाएगा। क्वेश्चन था 12 अप्रैल 2021 को कौन सा दिन था। ऐसे क्वेश्चन को हम पहले पिछले साल को डन करते हैं, प्रीवियस ईयर डन। प्रीवियस ईयर को डन करते हैं पहले। इसमें 2020 बना लिया हमने इसको, और इसको भी हमने तोड़ लिया फिर 2000 में और 2020 में। ये 2020 हो गया। जो 2000 का सेंचुरी कोड है वो 0 होता है, और इसको हमने 20 तो नॉर्मल ईयर हो गए, और लीप ईयर की बात करें तो 5 लीप ईयर हो जाएगी। ये तो होगा हमारा ईयर। अब डे, मंथ और डे को भी कन्वर्ट कर लेते हैं। और डे इसमें क्या आएंगे, जनवरी में 3, फरवरी में 0 इसलिए आएंगे क्योंकि ये 2021 नॉर्मल ईयर है। और मार्च में 3, अप्रैल के 12 थे। टोटल 18 डे यहाँ पे आ गए और 25 डे यहाँ पे आए थे। और इन दोनों का डिफरेंस किया 43, और इसको 7 से डिवाइड किया, एक रिमाइंडर आया। एक रिमाइंडर आने के बाद 0 जो होता है वो संडे होता है और 1 मंडे होता है। तो आंसर अपना मंडे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो 12 अप्रैल 2021 को कौन सा दिन था। 12 अप्रैल 2021 को मंडे था। एक क्वेश्चन और करते हैं, जैसे जैसे 28 फरवरी 2022 को कौन सा दिन। इसमें क्या है, इसको प्रीवियस ईयर को डन करेंगे पहले। 2021 ले लेंगे इसको तोड़ देंगे अब 2000 में और इसको 21 में। कोई भी अपने को जो डेट ईयर दिखे ना, उसको जैसे अपने को मिल जाए अगर 1900, तो जो 400 से भाग करेंगे ना इसको, जैसे 4 चौके 16 तो 1600,
और 300 में इसको तोड़ लेंगे। ऐसे ही इसको हम तोड़ देते हैं। जो 0 आएगा ये यहाँ पे 0 हो जाता है। जो कोड मिलते हैं ना हमें 100 के, 200 के, 300 के, 400 के जो कोड मिले थे, उसके अकॉर्डिंग हम कोड के अकॉर्डिंग इसको आसान करते हैं। तो जैसे इसमें क्या है 24 में 21 ईयर तो हो जाएंगे, नॉर्मल तो हो जाएंगे 21, और लीप निकालूँ मैं इसके, तो 4 से डिवाइड किया 5 और 5 हो जाएंगे लीप। ये तो रहा ईयर। अब डे की बात करें तो जनवरी में और डे 3, और फरवरी तो पूरी है 28 लिया है, तो इसका 28 ले लेता हूँ। तो ये जगह 1 और ये जगह 3, और यहाँ पे हो जाएगा 26, 20 और 26। तो अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। ये है मंथ और ये डे। यहाँ पे इन दोनों का एडिशन करते हैं तो 7 और 5, और ओड डे कहता है टोटल दिनों की संख्या को बोल में 7, इसको 7 से डिवाइड कर ले तो 56 पे चला जाएगा। जो रिमाइंडर बचेगा वो बचेगा 1। ये कैसे, ये जैसे 57 है, 7 पे 56, यहाँ पे रिमाइंडर बचा 1। जो फर्स्ट होता है वो होता है मंडे। तो 28 फरवरी 2022 को कौन सा दिन था? वो है मंडे। ये परसों का ही दिन है शायद, परसों या कल का ही होगा शायद। तो 28 फरवरी 2022 को मंडे था। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स, अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक करें, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो एग्जाम्पल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और आपको कोई कमेंट करना है तो कमेंट में आप कुछ पूछ सकते हैं। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट सेशन में, और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपसे कहना चाहूँगा एग्जाम्पल चैनल को सब्सक्राइब कर लें।